कोलकाता के यही न्यू टाउन इलाके से, न्यू मार्केट से, जहां पर कल देर रात बुलडोजर लेकर जो है तमाम जो है वहां पर भीड़ दिखाई दी थी। सीधा मनोज के पास चल रहे हैं, स्पॉट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, इस वक्त क्या स्थिति और दिखाइए कल रात को क्या कुछ हुआ और उसकी कुछ तस्वीरें अगर आप दिखा पाए, किस तरह से तोड़फोड़ की गई, क्योंकि यहाँ तो दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। टीएमसी कह रही है बीजेपी और बीजेपी कह रही है टीएमसी की अंदरूनी जो है अंदरूनी राजनीति थी जिसके चलते उन्हीं के लोग हैं, उन्होंने भगवा रूप धारण किया और तोड़फोड़ की। जी बिल्कुल पूजा जी, जिस तरह से देखें 2021 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब टीएमसी पार्टी की सरकार आई थी और उस समय सीपीएम के ऊपर में इस तरह से हमलाबाजी शुरू हुआ था, वही सेम स्थिति देखें बंगाल में बन चुकी है। बीजेपी सत्ता में आई है और किस तरह से यहाँ पे जो आरोप है कि टीएमसी के पार्टी को ऑफिस को तोड़ा जा रहा है। हम देखें ये मौजूद है जो एसएस हग मार्केट यानी न्यू मार्केट का, ये वही जगह है पूजा जी। देखें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर स्टाइल जो चलाते हैं योगी आदित्यनाथ, जिस चीज के लिए जाना जाते हैं, कल उसी स्टाइल में बुलडोजर की गाड़ी यहाँ पे पहुंची है। देखिए ये टीएमसी पार्टी ऑफिस है और बाकायदा न्यू मार्केट का ये जो गेट है, यहाँ पे मीट की जो दुकानें हैं, अंदर पूरी मार्केट मीट में है, उसी गेट पे है और बाकायदा बुलडोजर यहाँ पे पहुंचता है और उस पर बीजेपी का झंडा है। टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया। देखिए किस तरह से ये बुलडोजर पूरी तरह से चलता है और बाकायदा ऑफिस का जो देखे कि एक एक चीजों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। यानी लगातार हिंसा की गतिविधियां हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बुलडोजर आखिर कहां से आया, कैसे आया, किस तरह की व्यवस्था है। और बाकायदा देखें कि हम चारों तरफ तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे किस तरह से पहले तोड़बाजी किया गया, यहाँ पे पूरा शीशा को तोड़ा गया, ग्लास टूटे, उसके बाद बुलडोजर से इसको पूरा ढहा दिया गया। ढहाने के बाद देखें इसमें आगजनी की गई, पूरे आग से इसको जला दिया गया। हमारे साथ में देखें यहाँ पे दुकानदार हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। ये देखें जिस तरह से बुलडोजर आया था, टूटा, तो क्या हुआ? आप लोग थे उस समय? सर हम लोग नहीं थे, हम लोग तो टैक्सी चलाते हैं, यहाँ पर ही रहते नहीं हम लोग। कभी कभी क्या सुने आप लोग ने जो यहाँ पे आने के बाद कैसे पता चला कि बुलडोजर से आया, टूटा? इसके पहले क्या यहाँ पे टीएमसी का ऑफिस था? कौन लोग बैठते थे इसमें? टीएमसी का ऑफिस तो था लेकिन बैठते थे कोई, तो हम लोग नहीं देखा और यहाँ पर रहते नहीं है हम। क्या कहेंगे, आपकी दुकानें हैं? दुकान तो कल 5 बजे बंद कर दिए हम। कौन कौन बैठता था टीएमसी का यहाँ पे? कौन टीएमसी का बड़ा नेता होता, कोई आते थे? नहीं, या कार्यकर्ता ही थे? बड़ा नेता हमें कभी इसका देखा, वो नैना दास को देखा, नैना बंदोबस्त को देखा। अच्छा, वो भी आती थी। हाँ देखिए बकायदा ये कह रहे हैं कि सामने दुकान बंद कर दिए थे। उसके बाद देखे कि यहाँ पे कभी कभी जो यहाँ की जो टीएमसी की उम्मीदवार जो थी नैना बंदोपाध्याय, वो करीबन 3 बार से, यानी 2011 में भी जीती, 2016 में जीती, 2021 में, 2026 में यहाँ पे भी टीएमसी पार्टी का है वर्चस्व है। ये चौरंगी विधानसभा के अंतर्गत आता है और बाकायदा देखे कि अब बुलडोजर स्टाइल से चल रहा है, एक जगह नहीं लगातार। देखिए ये एक तरह के बीजेपी की तरफ से श्रमिक भट्टाचार्य आरोप लगा रहे हैं कि जो लगातार जो हमारे समर्थक नहीं है, यानी जो टीएमसी के जो समर्थक है वही भगवा रंग धारण करके बीजेपी का नाम बदनाम करने के लिए इन सब चीजों को कर रहे हैं। बाकायदा देखिए इसके लेकर 11 बजे यहाँ लाल बाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोलकाता पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर उनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसा कोई कार्रवाई करता है, उपद्रवी होता है, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा। जी पूजा जी, देखिए चुनाव आयोग ने भी, ज्ञानेश कुमार ने भी आदेश दिया कि ऐसे यदि कोई हिंसा करता है, उपद्रवी करता है या किसी पार्टी का हो, उसको संग संग गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यानी अब इस तरह से भाजपा की तरफ से आरोप है कि ये टीएमसी के ही लोग हैं, जो टीएमसी के सताए लोग हैं। यानी टीएमसी की जो गुटबाजी थी अंदरूनी की तरह से, वो अचानक एक ही देखिए भाजपा की, जहां पे हम लोग कोलकाता में देखते थे एक कार्यकर्ता नहीं है, एक झंडा नहीं लगता था, हजारों की संख्या में पूरा पार्टी ऑफिस अचानक गेरुआ रंग में तब्दील हो जा रहा है, बीजेपी के झंडे लग जा रहे हैं। यही तो है और वह सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह का देखिए कल बुलडोजर जब यहाँ पहुंचा था, बाकायदा बीजेपी का उसमें झंडा था और इन सब चीजों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। देखिए इलाके में काफी इस तरह से लोगों में दहशत का माहौल है, लोग डरे सहमे हैं कि आखिर क्यों इस तरह का हुआ, कैसे हुआ। कल जो बुलडोजर चला, देखिए आपके बगल के दुकान में क्या हुआ? हम थे नहीं यहाँ पे, हम यहाँ पे नहीं थे। आके क्या आपने देखा, कैसे था? देखा मतलब टूटा हुआ है बस। टूटा हुआ। अच्छा, इसमें कौन कौन लोग बैठे थे अभी बताते? नहीं बता सकते। देखिए लोगों में एक तरह से मन है, में डर है पूजा जी कि कौन तोड़ा, क्या तोड़ा, इस चीज से लोग बचते थे। बंगाल में ये चीज हमेशा से देखा जाता था और आज भी वही काम है, क्योंकि लोग खुल के बोलते नहीं है, डर है यदि देख गया उनके पर फिर से बाद में उनके हमला किया जाएगा, उनके दुकानों में भी तोड़फोड़ होगी। तो बाकायदा देखिए ये यही है, पहली बार कोलकाता में जिस तरह से देखे कि बुलडोजर
स्टाइल में इसको यहाँ पे बुलडोजर आता है। बुलडोजर बाकायदा यहाँ पे जो दीवारें थी उन दीवारों को पूरी तरह से क्षति नष्ट किया जाता है। और सामने देखें कि पूरी तरह से जो भी इसके अंदर ऑफिस में था, इनका कहना था कि जो टीएमसी के तमाम जो यहाँ पे वार्ड 46 आता है, 46 नंबर वार्ड में आता है, चौरंगी विधानसभा में न्यू मार्केट आता है। और अंदर देखें कि ये मार्केट है, यहाँ पे मीट का पूरा यहीं से गेट शुरू होता है, उसी गेट पे ये ऑफिस बना हुआ था, इसको पूरी तरह से क्षति नष्ट कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि हिंसा का दौर है और पुलिस कमिश्नर की तरफ से सख्ती से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, अभी जारी है कि उनका जो भी उपद्रवी है, यानी कोई भी हो, बीजेपी हो या टीएमसी का जो भी कार्यकर्ता है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। तो ऐसे हिंसा लगातार पूरे पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है। जगह जगह टीएमसी का ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, वहां पे बीजेपी का जो झंडा है लगाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि हिंसा का दौर शुरू है और बाकायदा देखे न्यू मार्केट में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। जी है कि कल देर रात क्या मंजर रहा होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी